18 फरवरी 1983 कैसे इंदिरा गांधी के एक डिसीजन की वजह से लगभग 3000 मुस्लिमों का कत्लेआम कर दिया गया। कुछ अनऑफिशियल रिकॉर्ड की माने तो ये नंबर लगभग 5000 के आसपास की थी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रोफेसर एक्स और आज हम डिस्कस करेंगे असम में हुए नेल्ली गांव में एक नरसंहार की और कैसे इसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। 1983 में विधानसभा का चुनाव होना था, लेकिन इसके विरोध में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कुछ अन्य दलों ने मिलकर इसका बहिष्कार किया और इसे रोकने की मांग की। लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर मना करते हुए ये कहा कि लोकतंत्र में चुनाव रोके नहीं जा सकते, चुनाव तो होकर रहेंगे। चुनाव होते हैं और नेल्ली तथा आसपास के बंगाली भाषी मुस्लिम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनका ये कदम आंदोलनकारियों के लिए एक विद्रोह जैसा लगा और फिर 18 फरवरी 1983 के सुबह लगभग हजारों की संख्या में स्थानीय लोग हथियार सहित नेल्ली तथा आसपास के गांव को घेर लेते हैं। बच्चे, औरतें और पूरा परिवार, लगभग सबका कत्लेआम कर दिया जाता है। लेकिन इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह है कि पुलिस और अर्धसैनिक बल कुछ ही किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनमें से कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल हर कहानी की तरह इसके भी दो पहलू हैं। इस नरसंहार की शुरुआती बीज 1947 में ही बोया गया था। जब भारत आजाद होता है तो असम में सिर्फ असमी लोग रहते हैं, लेकिन बंटवारे के बाद पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगभग लाखों की संख्या में लोग भारत आ जाते हैं। उनमें से बंगाली भाषी मुस्लिम जो हैं वो असम के निचले लेकिन उपजाऊ क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। ये बात स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और अपनी संस्कृति के लिए खतरा लगने लगता है और इसी के कारण ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कुछ अन्य दल मिलकर सरकार का विरोध करती है और सरकार के सामने ये मांग रखती है कि उन्हें बाहरी घोषित करे और उन्हें देश से बाहर निकाले। वो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन को स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन मिलता है। सबका एक ही नारा रहता है कि बांग्लादेशी भगाओ। और ऐसे में स्थानीय लोगों की मांगों को सुनिश्चित किए बिना उनके आंदोलन को नजरअंदाज करके चुनाव कराए जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर कुछ तथ्यों पर ध्यान दे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की है और शायद स्थानीय लोगों की मांगों को नजरअंदाज करने का यह भी एक कारण रहा होगा। चुनाव होते हैं और बंगाली भाषी मुस्लिम बढ़ चढ़कर कांग्रेस को सपोर्ट करती है और चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इससे स्थानीय लोग नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी नरसंहार में बदल जाती है और जब तक फोर्स पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। बाद में सरकार इसकी जांच करने के लिए तिवारी कमीशन का गठन करती है, जिसका जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाया। लगभग 688 केस दर्ज होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिलती। और फिर होता है 1988 में एक समझौता राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में। उनकी सारी मांगों को मंजूर कर दिया जाता है कि 1971 के पहले आए लोगों को भारतीय माना जाएगा और बाद में आए लोगों को बाहरी माना जाएगा और उनको बाहर किया जाएगा। तो आप हमारे व्यूअर हैं, आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार गलत कौन और सही कौन। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करने की कोशिश करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं एक डिटेल वीडियो इसी हफ्ते लाऊं।